देखिए, न्यूज़ 22 स्कोप ने एक खबर बड़ी प्रमुखता से कल दिखाई थी कि कैसे झारखंड में 125 अस्पताल और हजारीबाग के 20 अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना से जो इलाज हो रहा था वो बंद हो चुका था। क्योंकि काफ़ी पैसा अस्पताल वालों ने ऐसा आरोप लगाया था कि काफ़ी आयुष्मान का पैसा बाकी है और वो राज्य सरकार दे नहीं रही है। इसके कारण उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से इलाज करना बंद कर दिया था। लेकिन अब खबर का असर हुआ है और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद आयुष्मान भारत से इलाज होना अमूमन पूरे झारखंड में चालू हो गया है। हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग के सभी अस्पतालों में आयुष्मान भारत से इलाज होना शुरू हो गया है। इसकी जानकारी हमें हजारीबाग के सिविल सर्जन एसपी सिंह ने दी है। साथ ही साथ निजी अस्पतालों से भी जब हमने राय मांगी तो उन्होंने भी बताया है कि हाँ, आश्वासन के बाद इलाज हमने करना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें आश्वासन मिला है और कुछ दिनों का समय राज्य सरकार ने कहा है कि इस दौरान उनके सारे पैसे जो आयुष्मान भारत से इलाज के बाकी हैं वो दे दिए जाएंगे। इसके बाद मरीजों में भी खुशी की लहर है। मरीजों से भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि एक काफ़ी राहत भरा निर्णय है। क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट जिनका आयुष्मान भारत से डायलिसिस होता था उन्हें पैसे लग रहे थे। कई पेशेंट ने ये भी कहा कि वो बेमौत मर जाते अगर पैसा लगता, चूँकि वो गरीब है। तो काफ़ी लोग भी खुश हैं। आप सुनिए इस पूरे मामले में एसपी सिंह जो सिविल सर्जन है हजारीबाग के, वो क्या कह रहे हैं। निजी अस्पताल से भी हमने राय मांगी, वो क्या कह रहे हैं, मरीज क्या कुछ बता रहे हैं। आयुष्मान पहले इलाज हो रहा था डायलिसिस, तो आयुष्मान बंद हो गया। आयुष्मान बंद होने के कारण हम लोग को बहुत परेशानी होना पड़ा और पैसा से करवाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग गरीब आदमी है कहाँ पाएंगे पैसा, इसलिए दवा का और इंजेक्शन का, डॉक्टर का, ब्लड का पैसा लगता है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। जो आयुष्मान का जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए और डायलिसिस हम लोग का चलता रहना चाहिए। आज से शुरू हो गया है, आज से शुरू हो गया है आयुष्मान, और शुरू रहने दीजिए। बिना मौत का मौत मर जाएंगे, इसलिए हम लोग जीना चाहते हैं कुछ, तो हम लोग को जीने दीजिए आयुष्मान से। हाँ, आयुष्मान भारत का अभी जो हमको दिलासा दिया गया है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मंथ या इस नेक्स्ट वीक में हमें जो राशि बकाया है अस्पतालों की वो रिलीज होगी। उसी के एवज में हमने अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया आयुष्मान भारत के तहत, डायलिसिस मरीजों का भी और सामान्य जो मरीज हैं उनका भी। तो उनको एक बहुत अभी राहत मिली है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब हम लोगों को अभी इस चीज़ का आश्वासन है तो हम उसी सोच में हैं कि चलिए ठीक है, हमें अगर रिलीज़ हुआ तो हम भी ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और साथ के साथ ये भी कहना है कि जो अदर स्टेट्स हैं, बिहार और या फिर CAPF कार्ड है झारखंड में ही, उन जो सेंट्रल से जो फंड रिलीज़ होता है उनके पैसे आ जा रहे हैं अस्पतालों में। लेकिन ये आयुष्मान भारत जो झारखंड सरकार से अभी जो है आना, वो उसका हम लोगों को कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। इन्हीं अस्पतालों को जो टिगर कुछ लिख रहा है, कुछ नैफू लिख रहा है, तो उनका तो कहीं भी नहीं है। दूसरे स्टेट से पैसा आ ही रहा है, CAPF से पैसा आ ही रहा है, फिर झारखंड से क्यों नहीं। और अभी जो मरीज हैं जो उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि ये निरंतर चलता रहे। सेवा जो एक अच्छी योजना है उसके तहत वो लाभ उठा सके। उसमें कुछ नर्सिंग होम का अपना एक ये है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कई था, लेकिन आज हमको सूचना मिली है कि अभी जो आपको ये आरोग्यम को छोड़ करके बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, सभी लोगों को सुना, सभी लोगों ने क्या कुछ कहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड से ही इसकी शुरुआत भी की गई थी और झारखंड में ही पैसे के बकाये के कारण इसे बंद कर दिया जाना कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना पर कई सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन फिलहाल राहत है और आयुष्मान भारत योजना हजारीबाग समेत लगभग पूरे झारखंड में एक बार फिर से चालू हो गई है। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हजारीबाग।